अरे चुप देखो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? गति। कौन सा? हमने 11th क्लास में 20 पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ दोबारा, और एक दो बातें इसमें और ऐड करेंगे थोड़ी सी, ठीक। तो गति क्या होती है? किसी वस्तु की समय के साथ दूरी में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन। यानी कोई वस्तु चल रही है, यहां से एक बिंदु से चलकर कोई वस्तु बी पर पहुंच गई, यहां से चलकर यहां पहुंच गई, तो मतलब उसमें गति हुई है ना। दो चीजें होती है, एक तो कि वस्तु यही पड़ी है एक बिंदु के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? विराम अवस्था में हमने पढ़ा है। और अगर चल रही है सेकंड कंडीशन क्या है कि यहां से चलकर वस्तु यहां जा रही है, तो वस्तु गतिमान है। गति की अवस्था में बात समझ में आ रही है क्या आपको? विराम अवस्था और गति की अवस्था, ये हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, बात याद है क्या आपको? तो दो अवस्थाएं होती है, एक तो गति की अवस्था, एक विराम अवस्था, और दोनों आपको समझ में आई क्या? गति की अवस्था स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की परिवर्तन, और विराम अवस्था समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ये दो अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। सबसे पहले तो हम अवस्थाओं से स्टार्ट करेंगे कि दो कौन कौन सी अवस्थाएं, जैसे अवस्थाएं स्टेट्स। पहली विराम अवस्था, कौन सी? विराम अवस्था। विराम अवस्था। अवस्था। विराम अवस्था का मतलब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वस्तु एक जगह स्थिर है। वस्तु क्या है? तो हम ये कैसे कि वस्तु स्थिर है। क्या है? वस्तु स्थिर है। इसे पॉइंट याद रखना है, वस्तु स्थिर है। और स्थिर होने का मतलब क्या है? कि समय के साथ क्या नहीं हो रहा है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, ये विराम अवस्था हुई। दूसरी कौन सी? गतिक अवस्था। गतिक अवस्था। गतिक अवस्था मतलब वस्तु स्थिर नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि वस्तु गतिमान है, हम क्या कहेंगे? वस्तु स्थिर नहीं है। वस्तु जब चल रही है तो मतलब गतिमान, या हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी जैसे समय के साथ होने का क्या मतलब है? छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ समय के साथ, 2-3 बार बोल दिया, आपको समझ में आ रही है ना? समय के साथ का मतलब है, समय के साथ मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, वैसे वैसे स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा है।
समय के साथ किसी चीज का होने का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय बदलेगा, समय पता है आपको, पल पल बदलता है समय, तो रुकता है ही नहीं। अभी मैं बोलूँगा उससे पहले अगली सेकंड हो जाएगी ना। समय चल रहा है लगातार, तो लगातार चल रहे समय के साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन, वस्तु भी चल रही है। तो गतिक अवस्था, समय तो चल रहा है लेकिन वस्तु नहीं चल रही है, तो विराम अवस्था। बात समझ में आई आपको, गति को विराम अवस्था की? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम कहीं खड़े हैं सड़क के किनारे, कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी टिपता लेकिन हैं गेला मुट्या है। तो गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हो रास्ते के किनारे, आपके लिए क्या है? गाड़ी क्या है? गतिमान है, गतिमान होती है ना। या आप यहाँ से देख रहे हो, वहां सामने गाड़ी खड़ी है, वो कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में। आपके लिए है ना, आप सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ी चल रही है, यानी आपके लिए आप प्रेक्षक है, आप क्या है? बिंदु है। वो बिंदु है जो उस वस्तु को देख रहा है, जहां से वस्तु की स्थिति देखी जा रही है। वस्तु की स्थिति जहां से देखी जा रही है, आप वो बिंदु हो। बात समझ में आ रही है क्या? यानी अगर आप चलती हुई दिख रही है आपको गाड़ी, तो वो आपको दिख रही है। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान, उसको गाड़ी चलती हुई दिख रही है क्या? उसको चलती हुई नहीं दिख रही गाड़ी, वो तो अंदर बैठा है, उसके हिसाब से तो गाड़ी रुकी हुई है। आप पता होता है बाहर की गाड़ी चल रही है, लेकिन वैसे देखें प्रेक्षक की नजर से, तो उसके अकॉर्डिंग तो गाड़ी वही है, क्योंकि वो भी तो साथ में चल रहा है ना। वो साथ साथ जा रहा है, सीट के ऊपर बैठा हुआ है, तो बताओ उसको सीट ऐसे चलती हुई दिखाई देगी क्या? वो तो रुकी हुई दिखाई देगी ना उसको तो। और बाहर आप खड़े हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? गाड़ी चल रही है। आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? प्रेक्षक पर, देखने वाले पर निर्भर कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? देखने वाले पर निर्भर कर रहा है ना, कि यदि आप बाहर से देख रहे हो तो गाड़ी चल रही है, अंदर वाला बैठा है वो देख रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग सीट चल थोड़ी रही है, स्थिर है, विराम अवस्था में। और आप बाहर से देख रहे हो, खिड़की में जो सीट दिख रही है आपको चलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही? किस पे डिपेंड करता है? प्रेक्षक। प्रेक्षक को क्या मानते हैं? बिंदु, निर्देश बिंदु मानते हैं, कि वो निर्देश बिंदु जिसके सापेक्ष वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में है। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार हम फिजिक्स के अंदर क्या लेते हैं? कोई बिंदु लेते हैं और उस निर्देश बिंदु के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उस बिंदु के अकॉर्डिंग, यानी उस बिंदु के हिसाब से वो कोई वस्तु है, वो गतिमान है या चल रही है या फिर रुकी हुई है। तो किसके अकॉर्डिंग कोई बिंदु लेना पड़ेगा हमें। ऐसे ही सीधा नहीं बता सकते कि कोई वस्तु चल रही है या रुकी हुई है। क्यों? ये फर्क समझ में आया ना? क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते मोनिका? क्यों नहीं बता सकते ऐसे सीधा ही कोई वस्तु गतिमान है या रुकी हुई है? क्योंकि ये प्रेक्षक पर निर्भर करता है ना, तो देखने वाला कहाँ है इस बात पर निर्भर करता है। देखने वाले के हिसाब से कि वस्तु चल रही है या रुकी हुई है, ये तो देखने वाले पर डिपेंड करेगा ना। तो हम डायरेक्ट थोड़ी बता देंगे, किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष बताएंगे। सापेक्ष बताना मतलब उसके अनुसार, उस बिंदु के अकॉर्डिंग। जैसे आप है, आपके सापेक्ष बता रहा हूँ मैं, आपके, तो आपके हिसाब से वो चल रही है, बाहर खड़े हैं तो अंदर बैठे तो रुकी हुई है। यानी किसी बिंदु के सापेक्ष देखना है, किसी बिंदु से, किसी निर्देश बिंदु से कि वस्तु चल रही है या नहीं चल रही। वो बिंदु का होना जरूरी है ना। तो हम वस्तु की स्थिति को स्टार लगा देंगे कि वस्तु की स्थिति
वस्तु की स्थिति इसी बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है ना, उसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है। अब आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आएगा, ये बातें आएंगी बहुत बार, बिंदु आएंगे, बिंदु के अकॉर्डिंग हम स्थितियां देखेंगे। तो बिंदु के अकॉर्डिंग स्थिति क्यों देखेंगे, पता चला क्या आपको? क्योंकि स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है ना। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो बिंदु कौन सा होता है। अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ये ग्राफ है एक्स वाई मान लो, ये बिंदु है ओ, इसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु। अगर यहां पर क्षण है, कोई ए स्थिति पर है कोई क्षण है और ये बी स्थिति है, यहां से चलकर मैं इधर जा रहा हूं तो दिशा भी बतानी पड़ेगी ना, किस दिशा में जा रहा है बतानी पड़ेगी ना। ए से बी की तरफ जा रहा है तो मैं ऐसे तीर का निशान लगा दूं, ये विस्थापन है ना, क्योंकि सदिश है, विस्थापन होगा ना। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी जिसमें दिशा, जिस दूरी के अंदर दिशा बताई जाए वो क्या होता है, विस्थापन। तो हमें ये बताना है कि यहां से कोई वस्तु यहां जा रही है, तो इस वस्तु की स्थिति हम कैसे देखेंगे? कोई बिंदु चाहिए क्या कि वस्तु रुकी हुई है, गतिमान है, क्या देखेंगे? दिशा, कोई बिंदु चाहिए, चाहिए ना। ये ग्राफ के अंदर ये जो मूल बिंदु है ओरिजिन, ओ और ओरिजिन होता है, ओरिजिन यानी जहां से उत्पत्ति होती है किसी, यहां से दोनों लाइन की उत्पत्ति हो रही है, ये मूल बिंदु मानते हैं ग्राफ। तो इस मूल बिंदु के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके सापेक्ष देखेंगे। तो ग्राफ के अंदर हम किसके सापेक्ष देखते हैं? इसके अंदर एक बात याद रखना, स्थिति का किसके सापेक्ष देखी जाती है? स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष देखिए। इसी को इंपॉर्टेंट बातें मैं दिखा देता हूं। अब आप देखो कहां से देखोगे स्थिति, वस्तु की स्थिति ओ से, यानी ओ पर खड़े होकर आप देखेंगे कि वस्तु चल रही है नहीं चल रही है। ओ से ए की स्थिति क्या है? ओ से ए की स्थिति, जैसे यहां से आप देख रहे हो, यहां ओ की तरफ देखोगे ऐसे, यहां देख रहे हो ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये इधर चल रहा है, चल रहा है ना, और लास्ट में ये बी पर पहुंच गया, अब यहां रुका हुआ है, तो लास्ट की स्थिति और से देखिए आपको ये दिख रही है आपको, यानी समय के साथ स्थिति में यहां से यहां परिवर्तन हो गया, तो वस्तु चल रही है ना, चल रही है ना। तो क्या देखा आपने कि मूल बिंदु सापेक्ष वस्तु गतिमान है। आप मूल बिंदु सापेक्ष वस्तु की स्थिति देख रहे हो ना, स्थिति देख रहे हो ना। यस सर। तो मूल बिंदु से जो वस्तु की दूरी होती है ना, मूल बिंदु से वस्तु की दूरी वो क्या होती है? स्थिति सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। इसको बोलते हैं R1 सदिश बोल देता हूं। मतलब ये जो विस्थापन है, विस्थापन, ये दूरी क्या है? R1 है, और ये विस्थापन है, इसलिए इस पर क्या लगा दिया मैंने? सदिश का निशान। तो विस्थापन सदिश होता है, इसकी दिशा है। तो मूल बिंदु से किसी वस्तु की, किसी कण की दिशा क्या होती है? स्थिति सदिश होता है, क्योंकि वो स्थिति दिशा रहा है। ये पहली वस्तु की स्थिति है, ये दूसरी वस्तु की स्थिति है, दूसरे पॉइंट पर स्थिति है। तो ये दो स्थितियां हैं ना अलग अलग, इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है। इस R1 और R2 को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। क्या कहते हैं? स्थिति सदिश।
मूल बिंदु से वस्तुओं की दूरी क्या होती है? स्थिति सदिश होती है। क्यों होती है समझ में आया? क्योंकि उसके सापेक्ष हम क्या देख रहे हैं? वस्तु की स्थिति देख रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। मूल बिंदु से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट लिखूंगा मैं यहां पर, ऑब्जेक्ट की दूरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में सब कुछ रहता है। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है? क्या होती है बोलो? मूल बिंदु से वस्तु की दूरी क्या होती है? स्थिति। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। स्थिति सदिश बहुत जगह आएंगे। अब आपको समझ में आया कि मैं स्थिति सदिश बोलूंगा सिर्फ। सिलेबस में क्या बोलेंगे? सिर्फ है R1 और R2 स्थिति सदिश है। आप फट से समझ जाएंगे कि स्थिति सदिश क्यों है, क्योंकि मूल बिंदु से दूरियां हैं ये A की B की। मूल बिंदु से ऑब्जेक्ट की दूरी स्थिति सदिश है ना। तो यहाँ पर OA दूरी क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि OA दूरी क्या है? OA बराबर क्या आएगा? R1 सदिश। ये स्थिति सदिश है ना, बोलो। और OB यानी ऑब्जेक्ट मूल बिंदु से ऑब्जेक्ट B की दूरी R2 सदिश। ये क्या होगा? स्थिति सदिश। इसको ऐसे बोला जाता है कि मूल बिंदु से A पर R1 स्थिति सदिश है और B की तरफ R2 स्थिति सदिश है। बात समझ में आई? अब देखो, A से वस्तु चलती हुई दिखाई दे रही है। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से A से वस्तु समय के साथ यहाँ जा रही है ना? जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। तो यहाँ विस्थापन हो रहा है क्या? तो जो विस्थापन को दर्शाता है ना, यहाँ से यहाँ चल के जा रहा है, ये विस्थापन हो रहा है। जो चीज विस्थापन को दर्शाती है, यानी जो दूरी विस्थापन को दर्शाती है, वो विस्थापन सदिश होती है। क्या होती है? विस्थापन सदिश। ये इनके नाम होते हैं फिक्स हिसाब से। A से B के बीच में मान लो R1, A पॉइंट पर R1 दूरी आ रही थी। मैं इसको ऐसे लिखा जाता है कि R1 आ रही है यहाँ पर, तो R1 और यहाँ 2 पर जा रही है B पर, यानी R12 सदिश बोलते हैं। कैसे है? समझ में आया? क्योंकि दिशा में हिसाब से बोलते हैं। अगर मैं R21 लिखता तो मतलब क्या होता? R2 वाली कौन से? B, यानी B से A की तरफ जा रही है। तो R12 का मतलब ये 1 वाला देखो A है, A से कहाँ जा रही है? इसको मैं RAB भी लिख सकता था या RBA उल्टा करता था, लिख सकते थे ना। लेकिन आएगा R12 ऐसे, R21 ऐसे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि R12 लिखा है, 21 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? R1 वाला कौन सा? A, यानी यहाँ से यहाँ जा रही है, दिशा बता रहा है कि नहीं बता रहा? R12 यानी R1 वाला जो बिंदु है A, इससे R2 वाला जो बिंदु है B, वहां जा रहा है। समझ में आई क्या बात है? तो R12 सदिश क्या है? 3 नंबर पॉइंट कि मूल बिंदु विस्थापन को दर्शाने वाला वाली दूरी, यानी जिससे विस्थापन दिखाई दे रहा है, वो क्या होती है? विस्थापन सदिश। क्या? विस्थापन सदिश। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा? R12 सदिश, यानी R1 से कहां जा रही है? R2। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं ना? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं ना? तो इसका दिशा कौन सी होगी? R1 से R2 की तरफ होगी। बात